Hello बच्चों, let us read this question. This question says a formula unit of an ionic compound is a group of dash with the same number of dash of each element as appears in its formula. So इस क्वेश्चन में कहा गया है हमें कि जो फॉर्मूला यूनिट होता है आयोनिक कंपाउंड का वो किस चीज़ का ग्रुप है और उसमें सेम नंबर ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं ऑफ ईच एलिमेंट एज जो उसके फॉर्मूला में अपीयर होते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड. अब यहाँ पे जो नॉर्मल हमारे पास कंपाउंड होते हैं उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसको हम फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं. अब ये फॉर्मूला यूनिट होता है ग्रुप ऑफ आयंस. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक आयोनिक कंपाउंड लिया NaCl. अब इसके फॉर्मूला यूनिट को हम बोलेंगे कि बेसिकली ये जो आयोनिक कंपाउंड NaCl है वो फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl से मिलकर बना हुआ है. अब फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl मतलब Na+ और Cl- का ग्रुप. हम जानते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो लैटिस फॉर्म करता है जिसमें ये एनायन और कैटायन प्रेजेंट होते हैं. यही मिला के एक फॉर्मूला यूनिट कंस्टिट्यूट करते हैं. सो अगर हम हमारे पहले ब्लैंक को देखें तो वो कहता है अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज अ ग्रुप ऑफ आयंस. देन इसके बाद अगर हम देखें विद द सेम नंबर ऑफ डैश ऑफ ईच एलिमेंट एज अपीयर्स इन इट्स फॉर्मूला. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि NaCl जो है इसमें हमें एक Na एटम देखने को मिल रहा है फॉर्मूला की अगर हम बात करें और एक Cl एटम. ऑल्दो हम जानते हैं कि जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा. लेकिन आयंस बने कैसे? आयंस बने तो एटम से ही. तो अगर हम एटम की बात करें तो एक Na एटम और एक Cl एटम. अब यहाँ पे आयंस भी एक Na+ और एक Cl- आयन. तो हम देख सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट है एज अपीयर्स इन इट्स फॉर्मूला. जैसे कि अगर हम MgCl2 की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मैग्नीशियम एटम, दो क्लोरीन एटम, और जब इसका फॉर्मूला यूनिट फॉर्म होगा एक Mg2+ आयन और 2 Cl- आयन. तो हम देख सकते हैं जो हमें फॉर्मूला में दिख रहा है उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे और वही एटम आयंस फॉर्म करेंगे जिससे आयोनिक कंपाउंड बना है. सो अगर हम फाइनली लिखना चाहें तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आयंस फॉर द फर्स्ट ब्लैंक और एटम्स फॉर द सेकेंड ब्लैंक. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.